फुदक्कड़ किस्म के पाकिस्तानी इस वक़्त मौजूद हैं मीडिया में, जो कह रहे हैं कि इन बेसिस के ऊपर कैसे हमला किया, और ओआईसी की लॉजिक ये है कि आपने इन मुल्कों की सॉवरेनिटी जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे, मैं थोड़ा-सा इसमें आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि रियलिटी ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो टारगेट्स इसराइल जो ईरान ने चूज़ किए हैं रियाद में और ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के अंदर, रियाद में जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई है, रियाद के करीब प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, जो कि इस्तेमाल करती है 378th यूएस 378th एयर एक्सपेडिशन विंग उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह ईस्टर्न सऊदी अरबिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिकन फैसिलिटीज़ हैं जिनको कि यूज़ किया गया है ईरान पे हमले करने के लिए। और सेंटकॉम ने जो बहुत सी वीडियोज़ इशू की हैं उसमें आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान है तहद नज़र, जहाँ अमेरिकन मिसाइल बैटरीज लॉन्चर्स हैं, वहाँ से ईरान के ऊपर मिसाइल जो हैं वो दागे जा रहे हैं। लेकिन एक इसमें हमने चीज़ देखी है जो पॉजिटिव है कि तुर्की ने बड़ी स्ट्रांगली नोटिफिकेशन और स्टेटमेंट उन्होंने इशू की। हालांकि तुर्की अमेरिका के अलायंस नेटो का हिस्सा है, लेकिन तुर्की ने कहा कि उनका कोई ग्राउंड, उनका कोई बेस, उनका कोई एयर स्पेस जो है वो ईरान पे और किसी भी मुल्क पे जिसके साथ तुर्की की जंग नहीं हो रही उसके खिलाफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्या अमेरिका का जो बेस है एनसर्कलिक का तुर्की के अंदर, क्या उसको भी इस्तेमाल नहीं किया गया? ये मैंने उसकी डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन नहीं देखी। बहरहाल मैंने तुर्किश हुकूमत की स्टेटमेंट देखी है कि हमारी सरजमीन, हमारी धरती, हमारी एयर स्पेस जो है वो ईरान के ऊपर किसी भी हमले के लिए उसकी इजाज़त जो है नहीं होगी। बदकिस्मती से अरब ममालिक की सरजमीन और धरती को ईरान के ऊपर ब्रादर मुस्लिम मुल्क पे हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। अरबों की सियासत के ऊपर इंसान को कोई अलग से एक पीएचडी जो है वो करनी चाहिए। अभी बेसिक मैंने कहा कि फ्लूइड सिचुएशन है, इसके क्या आगे क्या होगा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने सीन देखा, पाकिस्तानी ही नहीं है खाली ज़हनी तौर पे बेचारे पैदल, एक सीएनबीसी के ऊपर भी जहाँ पर ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची एक डिस्कशन में थे, वो ट्वीट किया है वो छोटा-सा उसका वीडियो जो है रायन ग्रिम ने, जिसके ऊपर रायन ग्रिम ने लिखा कि क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और अहमक और जो स्टूपिड हैं वो अमरीकी ही हैं। तो मैंने फिर वो वीडियो देखी और उस वीडियो में सीएनबीसी का एंकर जो है वो अब्बास अरगची से पूछता है कि क्या आप हमें ये कन्फर्म कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिकन सॉइल को या अमेरिकन धरती को, अमेरिकन के जोग्राफिया को टारगेट कर सकते हैं, तो आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे? तो अब्बास अरगची ने तौक़ुफ़ के बाद कहा कि नहीं, मैं आपको कन्फर्म कर सकता हूँ कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी इंटेंशन है, ना एम्बिशन है। हमने अमेरिका को टारगेट करने के लिए किसी भी किस्म के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ना बनाने का सोचा है, ना हमने बनाए हैं, ना हम बना रहे हैं। तो उस पे वो जो फेलो खातून थी, पता नहीं कई दफ़ा लोग, अब मैं क्या कहूँ, कुछ मैं मज़ीद अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो अब्बास अरगची को कहती हैं कि अगर आपने ऐसे मिसाइल नहीं बनाए तो फिर आप अमेरिका के बेसिस जो हैं वो उनको आप कैसे टारगेट कर रहे हैं? तो ये सवाल इतना अहमकाना था और इतना यानी स्टूपिड सवाल था कि अब्बास अरगची जो अदरवाइज़ बड़े कंपोज़्ड होते हैं वो भी हैरान रह गए। मतलब इस सीरियसनेस के हालात में भी, मतलब ही कुडन्ट स्टॉप स्माइलिंग। उन्होंने कहा कि आपके ये बेसिस जो हैं अमेरिका के, ये तो मसलसल हमारे ऊपर हमला आवर हैं। ये ऊपर हमारे ऊपर जितने भी हमले हो रहे हैं ईरान की धरती और सरज़मीन पे, ये अमेरिकन बेसिस से हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आपने हम पे हमला किया है तो हम आपकी उसी डिफेंस या आपकी जो वेपन सिस्टम्स हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो बहरहाल ये डिस्कशन वहाँ थी, इसको आप देख सकते हैं अगर आप रायन ग्रिप के ट्विटर हैंडल पे चले जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से अमरीकी तो चलें, शायद उनको बेवकूफ़ी जायज़ है, खुदगर्ज़ी जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों का मौजूद होना जो ये कहें कि ईरान ने सऊदी अरब की तरफ कैसे मिसाइल मारे, वहाँ तो मकामात मुक़द्दस एग्ज़िस्ट करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ जब इस किस्म की कितनी परसेंटेज ऐसी है पाकिस्तान के अंदर जिनके ज़हनी हालात इस किस्म के हैं, और जब लोग ज़हनी तौर पे इतने पीछे रह जाते हैं कि उनको हर जगह मकामात मुक़द्दस ही नज़र आते हैं। और हकीकत ये है कि 70 साल से ये मकामात मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात का की कहानी सुना के पाकिस्तान के लोगों के आईक्यू को हर महीने ये और कम कर देते हैं। कोई दुनिया में ताकत इंटरेस्टेड नहीं है मकामात मुक़द्दस को टारगेट करने के लिए। वो इंटरेस्टेड हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, मिसाइल बैटरीज़ के अंदर, डिफेंस के पोज़ीशंस पे, मिलिट्री के टारगेट्स पे अटैक करना चाहते हैं। सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात में कोई इज़राइल और अमेरिका का किसी भी किस्म का इंटरेस्ट जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करता।